गैलेक्सी लीडर नाम का जहाज, कौन सा ये जहाज है जो आपको दिखाई दे रहा है, नाम है इसका गैलेक्सी लीडर। ये गैलेक्सी लीडर नाम का जहाज असल मायने में इजराइल से नहीं चला था, यह चला था तुर्की से। तुर्की से माल लेकर इंडिया आ रहा था। अब ध्यान से, कहानी में बड़े ट्विस्ट आते हैं। तुर्की से माल लेकर के इंडिया आ रहा था। यहां बैठे हुए आतंकियों ने समझा कि यह भारत जा रहा है इजराइल का सामान लेकर। बोले इनको गलतफहमी क्यों हो गई? गलतफहमी का कारण क्या है, थोड़ा सा वो समझिए। ये जो जहाज है असल में ये किसी यूके की कंपनी का जहाज है। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन वाली कंपनी का जहाज है। इस जहाज के मालिकाना हक में, इस जहाज के मालिकाना हक में कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी इजराइल के एक बड़े उद्योगपति की है। इजराइल के एक बड़े उद्योगपति की इस जहाज में हिस्सेदारी है। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है। आगे क्या होता है, इस जहाज में माल आ रहा था भारत, तुर्की से सामान आ रहा था। इस जहाज पर जो झंडा लगा था, इस जहाज पर जो झंडा लगा था वो झंडा लगा था बहामास नामक देश का। कहां का? बहामास का, जो अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। और एक इंटरेस्टिंग बात, यहां से इसको जो ऑपरेट करने वाली कंपनी है, इसको जो चलाने वाली कंपनी है इस जहाज को, वो जापानी कंपनी है। मतलब हाथ ये हो गया है, पूरा की पूरा विश्व ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्वॉल्व हो गया है। चला कौन रहा है? जापान की कंपनी चला रही है। जहाज किसका है? यूके का है। झंडा किसका लगा है? बहामास का लगा है। हिस्सेदारी किसकी है? इजराइल की है। आ कहां रहा था? इंडिया आ रहा था। 20 से अधिक क्रू मेंबर, क्योंकि ये सवारी लेकर नहीं आ रहा था, माल लेकर आ रहा था। जुकाम हो रही है भयंकर, आंख और सर सब दुख रहा है, पर आपको अपडेट भी देना था। तो ऐसी स्थिति में अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो क्रू मेंबर्स हैं, यानी कि जो चलाने वाला स्टाफ है, सर्विंग स्टाफ है, वो एक भी इंडिया का नहीं है, उनमें से एक भी इजराइल का नहीं है। लेकिन इसका अपहरण हो गया है। लगभग 25 लोग हैं, वो दुनिया के अलग अलग देशों से हैं। बड़ा ही कॉस्मोपॉलिटन टाइप का जहाज निकला ये, ठीक है। इंडिया आ रहा था, तुर्की से चला था। मतलब आप देखिए कितने देश इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। पकड़ा किस देश ने है? यमन नामक देश ने पकड़ा है। यमन के अंदर किसने पकड़ा है? हूतियों के द्वारा पकड़ा गया है। यमन में पकड़ने के लिए किसने कहा है? पकड़ने के लिए ईरान ने कहा है कि तुम भैया ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट करो कि दुनिया को समझ में आए कि तुम कुछ कर सकते हो। तो किसके बहकावे में काम हुआ है? तो ईरान के बहकावे में काम हुआ है। किसने किया है? यमन के हूतियों ने किया है। डिमांड क्या है? डिमांड यह है कि जो इजराइल के अंदर फिलिस्तीन में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर नियंत्रण हो। तो फिलिस्तीन के लिए ईरान के कहने पर यमन के हूतियों ने इंडिया आ रहा जहाज, जो कि तुर्की से आ रहा था, यूके का जहाज था, जापान की कंपनी द्वारा चलाया जा रहा था, इजराइल का जिसके अंदर आंशिक योगदान था, दुनिया भर के क्रू मेंबर इसमें थे, बहामास का झंडा लगा था। 10 देशों का नाम इन्वॉल्व हो गया इस पूरी घटना के अंदर भाई साहब। अब आप सोच लीजिए कि कौन से देश का था भाई, ये तो बता दो। किसको फायदा किसको नुकसान भाई? इन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लिया।